और सोमवार का दिन है। आज हम संतों की वाणी सुनते हैं। आज संतों की वाणी में हमारा संत कबीरदास साहब के दोहों का क्रम जारी रहेगा। आइए आज के दोहे शुरू करते हैं। राम पियारा छाड़ी करी, करे आन काजा, बेसवा केरा पूत ज्यों, कहे कौन सुनबा। राम प्यारा छाड़ी करे, करे आन काजा, बेसवा केरा पूत ज्यों, कहे कौन सुनबा। पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं। दोहे का भावार्थ क्या है? जो मनुष्य परम प्रिय राम के अलावा अनेक देवताओं का भजन करता है, उसकी स्थिति बेश्या के समान है, जो किसी एक को अपना पिता नहीं कह सकता। ये जो साकार ब्रह्म से निर्गुण में जाने की जो यात्रा है वो यही है। असल में सारे खेल मन के हैं। अगर एक को आपने मान लिया, वह कुछ भी हो, उस पे ही अपनी श्रद्धा टिका के रखो, क्योंकि इससे कुछ मिलना मिलाना किसी से कुछ भी नहीं है। आप किसी को मानो, आपको मिलेगा कुछ नहीं। जब आप एक को मानोगे तो आपका ध्यान फिर भटकेगा नहीं, आप एक ही पे केंद्रित रहेगा। जब आप एक ही पे ध्यान केंद्रित करोगे तो मन भी आपका एक जगह स्थिर हो जाएगा, मन आपका फिर भटकेगा नहीं। इस दोहे का मतलब यही है। अगर आप एक में मन लगा लोगे, चाहे जो भी हो, अच्छा हो बुरा हो जैसा भी हो, जब एक ही पे लगोगे तो आप अपने मन के भीतर प्रवेश कर जाओगे। आपका जो बहिर्मन, जो बाहर घूमने वाला है, वो फिर इधर उधर भटकेगा नहीं, उसका मन भी फिर एक जगह लगा रहेगा। आप फिर स्व की यात्रा कर सकते हो, अपने की यात्रा कर सकते हो। इसका मतलब ये है। दूसरा आज का है, कबीर आपन राम कही, और राम कहाय, जे मुख राम न उचरे, ते मुख फेरि काय। कबीर आपन राम कही, और राम कहाय, जे मुख राम न उचरे, ते मुख फेरि काय। इसका भावार्थ है कि हे मनुष्य, तू स्वयं भी राम नाम का उच्चारण कर और अन्यों से भी राम नाम कहलाने का प्रयत्न कर। यदि उनमें से कुछ तेरे निर्देश पर भी राम नाम का उच्चारण न करें तो उनसे पुनः राम कहलाने का आग्रह, इस तरह राम नाम स्मरण में प्रवृत्त हो जाएगा। यहाँ पर संत कबीरदास जी कहते हैं कि यहाँ पर राम का मतलब है प्रभु ईश्वर अच्छा, एक के प्रति एकाग्र होना, मतलब अच्छाई को ध्यान में रखना। यहाँ पर संत कबीरदास जी कहते हैं कि हर एक को समझाओ कि अच्छा काम करे, अच्छी चीजें सीखे, अच्छी चीज जाने, और वो नहीं करता है, बुराइयों की तरफ जाता है, तो उसको बार बार सचेत करो, नहीं तू ये गलत कर रहा है, मनुष्य जीवन है। मनुष्य जीवन पशु की तरह जीने के लिए नहीं है, भोग करने के लिए नहीं है। सदमार्ग पर जा, अपने आत्म की यात्रा कर। उनके कहने का मतलब ये, उनके मतलब ब्रह्म का मतलब है अपने अहंकार को मिटा। उनके कहने का मतलब, अगर अहंकार नहीं मिटेगा तो आदमी फिर किसी को प्राप्त नहीं रहेगा। वो जिससे भी है सबसे ये कहते हैं कि तू खुद का भी अहंकार मिटा, और जो और लोग हैं उनका भी अहंकार मिटाने में तुझे मदद करनी चाहिए। और चाहे कोई कुछ भी कहे, तेरे को बुरा भी कह सकते हैं, भला भी कह सकते हैं, लेकिन तूने दूसरे को सुधारने में कोई कोर कसर नहीं छोड़नी है। पहले तू खुद भी सुधर जा और फिर दूसरों को भी सुधार। आज का जो तीसरा दोहा है, जैसे माया मन रमे, यूं जे राम रमाय, तारा मंडल छाड़ी करी, चाह के सो जाए। जैसे माया मन रमे, यूं जे राम रमाय, तो तारा मंडल छाड़ी करी, जहाँ के सो तहाँ जाए।
इस दोहे का भावार्थ है कि जिस भाव से मन माया के विविध आकर्षणों में आसक्त होता है, उसी उत्कटता और तीव्रता के साथ वह प्रभु में रम जाए तो साधक तारामंडल इस भौतिक सृष्टि के परे जहां राम का निवास है वहीं पहुंच जाए, अर्थात ब्रह्म में लीन हो जाए। वही जो बात की नहीं, बार बार सबका खेल जो है मन का है, जो एक की बात भी कर रहे हैं, एकेश्वर की जो बात कर रहे हैं, उसमें है कि चाहे आप कुछ भी कर लो, एक को मानो, फिर आप बहुत जगह भटकोगे नहीं, तो आपका मन एकाग्र होगा। नहीं तो मन तो क्या है, वो हर बार नई चीज तलाशता है। कहीं खुशबू में आ रही है तो मन तब भटक जाएगा, कहीं कोई अच्छा कर्णप्रिय संगीत सुनाई दे रहा है तो मन तब भटक जाएगा, कुछ सुंदर दिखाई देगा आंखों से तो मन भटक जाएगा, कुछ ठंडा गर्म कुछ स्पर्श लग रहा है त्वचा में, वो अच्छा महसूस हो रहा है, तब मन भटक जाए। तो मन भटकने के बहुत तरीके हैं। तो मन को क्या करना है, जिस तीव्रता से आकर्षित होता, मान लो कहीं एक अच्छी कर्णप्रिय संगीत सुनाई दे, उधर को आकर्षित मन हो गया, या जहां से कहीं अच्छी खुशबू आ रही, मन उधर को आकर्षित हो गया। वो ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा आकर्षण प्रभु के प्रति जाग जाए तो उस आकर्षण से, जो प्रभु के प्रति आकर्षण होगा मन का, उससे तो ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। जो संसार के भोग माया मोह है, इन सब से फिर प्राणी छूट जाएगा, उसको मुक्ति मिल जाएगी। यही मुक्ति है। अगर जो मन इन इंद्रियों की ओर की आकर्षण प्रवृत्त हो रहा है, खींच रहा है, वही आकर्षण अगर उसका प्रभु की ओर चला जाए, अगर मन को डाइवर्ट कर दिया जाए ईश्वर की ओर को, प्रभु की ओर को, तो फिर समझ लो मजा आ गया, फिर तो मुक्ति हो गई, तो ब्रह्म की प्राप्ति हो गई। अंतिम आज का दुआ है, लूट सके तो लूटियो, राम नाम है लूट, पीछे ही पछताओगे यह तन जैसे छूट। लूट सके तो लूटियो, राम नाम है लूट, पीछे ही पछताओगे यह तन के जय छूट। इसका भावार्थ है दोहे का, राम नाम की लूट हो रही है, यथाशक्ति जितनी प्राप्त कर सकते हो कर लो, क्योंकि ये राम नाम का स्मरण इसी मानव जन्म में संभव है। नहीं तो फिर शरीर छूट जाने पर पश्चाताप शेष रह जाएगा, काश हम भी राम नाम जप पाते। यहाँ पर देखो पशु और मनुष्य के अंतर को उन्होंने बताया हुआ। पशु के अंदर कोई चेतना नहीं होती। पशु का मतलब सवेरे उठना है, वही चरने जाना है, शिकार करना है, खाना पीना सोना, यही पशु का एक जीवन है। लेकिन मनुष्य उन पशुओं से थोड़ा उसके ऊपर है, उसकी बुद्धि ज्यादा है, उसकी चेतना का स्तर बहुत ऊंचा है। ये चेतना क्या है, आपको भगवान की प्राप्ति में सहायक हो सकती है। वो कह रहे हैं जो मनुष्य का जीवन मिलना ही समझ लो कि राम नाम की लूट करने का मौका मिला है, जो मनुष्य का देह तुम्हें मिला हुआ है, ये जागृति जो चेतनामयी तुमको जीवन मिला है, देह मिली चेतना युक्त, वो तो समझ लो तुमको राम नाम का खजाना मिल गया है। अगर फिर भी तुम नहीं समझते हो कि ये मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, मानव जीवन का उद्देश्य पशुओं की तरह चरना नहीं है, जंगली जानवरों की तरह शिकार के पीछे दौड़ना, शिकार करना नहीं है। ये चेतनामय जीवन है, चेतनामय शरीर है। इसका मकसद क्या है कि अपने को राम नाम में लगा दिया जाए। ऐसा न हो कि ये जीवन जब समाप्त होगा खूब भोग की मौज मनाए, कुछ इंद्रियों सुखों की ओर भागे, बार बार ठगे गए, हर बार लगा नहीं यार इस बार ये कुछ ज्यादा मिल रहा है, फिर जो लोभ है लालच है ना, वो आकर्षण की ओर बार बार ले जाता और मन जाता भी है। हो सकता है यहाँ ज्यादा मजा है, यहाँ ज्यादा मजा है। वो जो ज्यादा मजा की भावना है ना, वो आदमी के समय को खराब कर देती है। और जब समय बीत जाता है, लगभग हमारा जीवन निकट आ जाता है, समाप्ति की ओर आ जाता है, तो उसमें लगता है कि यार काश कुछ समय और मिल गया होता तो हम भी राम नाम जप लेते। इसलिए संत कबीरदास जी कहते हैं तो मनुष्य देह मिला इसीलिए है कि आप राम नाम जपो, और जब आप राम नाम जपोगे तो फिर आपको सिद्धि प्राप्त होगी। इसलिए अपने जीवन को व्यर्थ मत करो। ये मनुष्य का जीवन मिलना ही समझ लो राम नाम की लूट है यहाँ पर हो रही है, ये मौका मिला है राम नाम जपने का। इसलिए अपने देह को, अपने शरीर को इस तरह से बिगाड़ो मत। तो ये थे आज के दोहे।
कैसे लगी जरूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी नई संत वाणी के साथ।